जीवम जीवम तवम जड़वरवसलेण जेरणे तिष्ठम् देवीन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ। अब तक अपनी चर्चा हुई निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आचार्य देव गाथा नंबर 41 में आगे बात कर रहे हैं निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की, है ना। कल तक अपनी चर्चा हुई 40 नंबर की गाथा का हमने गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय किया। अभी देखो गाथा नंबर 41। इस प्रकार प्रथम स्थल में दो गाथाओं द्वारा संक्षेप में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहकर उसके अनंत स्थल में 6 गाथाओं में सम्यक तो आदि तीनों का क्रम पूर्वक वर्णन करते हैं। वहां प्रथम ही सम्यक दर्शन का कथन करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि पूर्व की गाथाओं में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहा गया। अब यहाँ पर निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के स्वरूप कहने के बाद आगे जो गाथाएं आ रही हैं इनमें सम्यक्त्व, सम्यक्त्व मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों। जहाँ सम्यक्त्व शब्द आए ना, सम्यकपना, तो वहां तीनों पर्याय लेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो तीनों का क्रम पूर्वक वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन, फिर सम्यक ज्ञान का और फिर सम्यक चारित्र का, है ना। तो अब दर्शन की बात कर रहे हैं। जीवादि सदहणम सम्मम तम रूपमपणोतम तु दुर्भिणिभेषविमुक्तम राणम सम्मम कुबोधि सदिजम हि जीवादिका श्रद्धान संकित जो आत्मस्वरूप है और दुरभिनिवेश निवेश विरहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है। क्या कह रहे हैं गाथार्थ? जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है। देखो कथन कितनी प्रकार के होते हैं, उनमें से हमको अभिप्राय समझना। जीवादि पदार्थों का मतलब 7 तत्व या 9 पदार्थों का श्रद्धान करना वह तो व्यवहार से सम्यक तो है, और इसके श्रद्धान पूर्वक आत्म श्रद्धान होना सो निश्चय सम्यक दर्शन। इसी एक लाइन का अर्थ क्या समझना, जहाँ पदार्थ का मतलब जहाँ प्लूरल संज्ञा आ रही है, प्लूरल, तो प्लूरल का श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। क्या बोला? जिन्हें 6 द्रव्य 7 तत्व का 6 द्रव्य 7 तत्व के जानन हारे को न ज्ञान है और न सुख है। सुनो ध्यान से, 6 द्रव्य 7 तत्व के जानन हारे को न ज्ञान होता है और न सुख होता है। तो फिर 6 द्रव्य 7 तत्व को जानकर आत्म श्रद्धान वाले को ज्ञान भी है और सुख भी। हरी बात समझ में? फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। देखो हमारा प्रयोजन
समझो हल्दी से, हल्दी से। और मसालेदानी में 7 चीजें रखी हैं। जीरे भी है, सरसों भी है, मिर्ची भी है, धनिया भी है, गरम मसाला भी है, दालचीनी पाउडर भी है, खटाई पाउडर भी है ना। तो मसाले, मसालेदानी में 7 चीजें। तो मैं हेल्दी जान लिए हमको सातों चीजों का ज्ञान होना चाहिए। 7 चीजों का ज्ञान होगा ना, तो जो हमें हल्दी का ज्ञान होगा वो एकदम परफेक्ट। कैसे परफेक्ट होगा कि हमें और मसाले जानने की क्या जरूरत है। हमें हल्दी बता दो, बात खत्म हो गई। बनना हम क्या हल्दी को कैसे? जान ले बस, हम्म, है ना। हम्म, तो सुनो, काम तो अस्थि से ही होता है वास्तव में, हम्म, परंतु नास्ति अस्थि को पुष्ट करती है। हम्म, नास्ति से अस्थि और मजबूत होती है। आई बात ख्याल में। हम्म, अब देखो, यहाँ पर परमार्थ में तो और बहुत टेक्निकल बात है। क्या टेक्निकल बात है? इस जीव को आदि से अजीब का श्रद्धान, ये जो पुद्गल है ना, ये तो हम्म, सब इंद्रिय ज्ञान गम्य है। हाँ जी। तो उसका ज्ञान है। तो ये निज को शरीर रूप जानता है। मैं एक इंद्रिय हूँ, 2 इंद्रिय हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ। तो शरीर की नास्ती के लिए शरीर के स्वरूप को भी जानना जरूरी है। क्या बोला? हाँ जी। अरे ये तो स्पर्श रसगंध वर्ण मेढ़ है, ये तो पुद्गल है। इसमें सुख जीव नहीं है है। सो पुद्गल नहीं है। हम्म, जो जीव है सो जीव है, और जीव पुद्गल नहीं है। इसलिए पुद्गल का ज्ञान कराना भी बहुत आवश्यक हो गया। क्यों? उसकी नास्ती करने के लिए। क्योंकि ये जीव अपने को अनादिकाल से पुद्गल, ठीक है। ऐसे ही आश्रय बंध तत्व, जो आश्रय बंध है, ये दुख रूप है। किसी से पूछ लो, आप किसी को भी सडन बात करो, तो वो अपना परिचय 2 तरीके से देगा, या तो शरीर से या परिणाम से। अरे आजकल तो बहुत टेंशन, टेंशन मतलब आश्रय। टेंशन कोई का कहते, टेंशन कोई दुख कहते। तो परिचय कैसे? अरे मुझे बहुत टेंशन है, मुझे टेंशन है, मैं ही टेंशन हूँ। तो और उसका ज्ञान कराते हैं कि अरे ये तो आशा बंध तत्व है, ये तुम नहीं हो, ये तुमसे न्यारी वस्तु है। तो आश्रम की नास्ती, अजीब की नास्ती जीव की मजबूत करती है। मैं जीव हूं ये अस्थि, और मैं शरीर, आशा बंद नहीं, संवर निद्रा मोक्ष भी नहीं, मैं जीव हूँ। ऐसे जीव, इसलिए 7 तत्वों को जानना आवश्यक है, परंतु 7 तत्वों को ही नहीं जानते रहना। 7 तत्वों से भिन्न परमात्मा भगवान आत्मा में हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन। और वो सम्यक दर्शन देवशाह गुरु के श्रद्धान, छेद 7 तत्व के श्रद्धान, तो भेद विज्ञान पूर्वक ही होता है। तो उनको भी व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। और वास्तव में सम्यक दर्शन तो आत्मा का स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। आगे की, तो जब प्लूरल में बात आएगी न, पदार्थों का श्रद्धांत सम्यक तो है, तो समझना ये व्यवहार सम्यक दर्शन की बात। और जब ये कहा जाए कि आत्म श्रद्धांत दर्शन है, तो ये असली बात है। सम्यक दर्शन तो वास्तव में आत्म श्रद्धान का ही नाम है। लेकिन जैसे कह रहे हैं ना कि हल्दी का ज्ञान कराना है, हल्दी से ही करा दो, मैं आत्मा हूं ऐसे ही श्रद्धान करा दो। फिर पुद्गल आश्रम की क्या जरूरत है? कि पुद्गल को पुद्गल रूप जानोगे तो आत्मा हूं मैं ये जानना मजबूत हो। आश्रम को आश्रम रूप जानोगे
जानोगे, जीव आश्रम नहीं होता तो जीव का जीव पने से जानना और पुष्टि मिलती है उसको। तो अनंत की नास्ति होती है और नास्ति अस्थि को मजबूत करती है। इसलिए पदार्थों का श्रद्धान और पदार्थों के श्रद्धान पूर्वक आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। इसलिए सात का श्रद्धान करना भी जरूरी है और उन सातों से भिन्न भगवान आत्मा का श्रद्धान करना, यही प्रयोजन है। बात आ गई, बात समझ में? ऐसा ठीक है। इस सम्यक्त के होने पर दुरभि दुरभिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। अब देखो बहुत गजब की बात है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का पूरा एफर्ट तो करता है। सम्यक दर्शन करने का एफर्ट कौन करता है? ज्ञान। समझ में आ रही बात? क्योंकि ज्ञान ही स्वपर प्रकाशक, श्रद्धा स्वपर प्रकाशक नहीं होती। जो स्व को जान ले पर को जान ले, स्वपर प्रकाशक पना ज्ञान में है, नंबर 1। नंबर 2, जानना, सात तत्वों को जानना ज्ञान में ही होता है। और श्रद्धा विश्वास, जैसा ज्ञान कहता है श्रद्धा उसकी फॉलोअर होने से वैसा ही वो विश्वास करती है श्रद्धा, और एफर्ट करता है पूरा ज्ञान। अब भेद विज्ञान की प्रोसेस भी ज्ञान में ही होती है। और चौथी बात, मुख्य गौड़ की व्यवस्था भी ज्ञान में ही होती। जैसे वर्तमान में अभी शरीर है संयोग रूप, वर्तमान में अभी आश्रय बंध है ना, संयोग रूप। तो इनको गौड़ करके और आत्मा को मुख्य करना, ये ज्ञान का ही काम है, श्रद्धान का काम नहीं। ज्ञान करता ये पूरा एफर्ट। क्या क्या बात बोली मैंने? 3-4 बातें, कौन बोलेगा? बोलो। दीदी आपका कि सम्यक दर्शन हम्म का जो भी एफर्ट हो रहा है वो ज्ञान से ही हो रहा है, और जो छह द्रव्य और सात तत्वों को जानना जो हो रहा है वो भी ज्ञान में हो रहा है। और जो ज्ञान में हम्म जो ज्ञात हो रहा है श्रद्धा उसको फॉलो करती है, क्योंकि श्रद्धा अंधी है और ज्ञान जानता है। और जो भी भेद विज्ञान हम करते हैं वो ज्ञान के माध्यम से ही करते हैं। और जो मुख्य गौण हम्म करने की है, अर्पित अनर्पित सिद्ध है, तो वो ज्ञान ही करता है। इस तरह की बात आपने बताई। वो भी ज्ञान है, बहुत अच्छा। और स्व पर प्रकाशक भी ज्ञान है, एक पॉइंट और था। पहला पॉइंट था स्व पर दीदी वो प्रकाशक सब बना प्रकार भी का। ज्ञान में ही हो। हाँ, पहला पॉइंट था। अब देखो गजब की बात, एफर्ट करेगा पूरा ज्ञान, और जब श्रद्धा सम्यक हो जाएगी ना, तब तब नाम तक पड़ेगा। तभी उस ज्ञान का नाम सम्यक नाम हम्म, पड़ेगा। right। सम्यक दर्शन का उसी ज्ञान, एफर्ट तो वही कर रहा है, ज्ञान वही है। लेकिन सम्यक दर्शन हुआ तब उस ज्ञान को सम्यक विशेषण मिली। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान और श्रद्धा सम्यक कहलाते हैं। सम्यक दर्शन नहीं हो तो कितना भाई आचरण हो, वो मिथ्या दर्शन ही नाम, मिथ्या चारित्र नाम। क्या बोला? बाहर में कितने हो, सम्यक दर्शन नहीं होने से वो असंयम और मिथ्या चारित्र ही नाम पाए। देखो गजब। और इसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना कितना भी ज्ञान हो, कितना भी क्षोभशम हो, वो सब अज्ञान नाम ही बात। देखो पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जी। श्रद्धा, जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होगी ना, तब तक ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम नहीं पाएंगे, सम्यक नहीं हो कहलाते। श्रद्धा सम्यक होने पर ही ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम पाते, और पूरी गुण स्थान परिपाटी ऊपर तक। देखो सम्यक दर्शन है,
और ज्ञान बहिर्मुखी है। ज्ञान क्या है? बहिर्मुखी। तो भी वो सम्यक ज्ञान है, वो भी सम्यक ज्ञान है। क्यों? वो मुख्य गौड़ हो रहा, चल रहा है उसको, भेद विज्ञान चल रहा है। अपन ने कल पढ़ा था, अशोपयोग के काल में भी भेद विज्ञान निरंतर लब्ध रूप से रहता है। ऐसे ही चारित्र में अशुभ भाव, चारित्र की परिणति में, तो भी सम्यक दर्शन होने के कारण सम्यक चारित्र नाम पाया। उसको सम्यक चारित्र है अनंतानुभूति के अभाव, और बाहर में युद्ध आदि दिखाई दे। तो सम्यक तो की इतनी, यहाँ ये गाथा सम्यक दर्शन की है ना, सम्यक तो की इतनी महिमा है कि सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक नाम पाता है, और चारित्र सम्यक नाम पाता है सम्यक दर्शन होने पर। इतनी बड़ी बात कही गई है कि सिद्ध भगवान अनंत काल तक सिद्ध कैसे रहते हैं अभी। तो ऐसा नहीं कहा वीतरागता के बल पर, ऐसा नहीं कहा केवल ज्ञान के बल पर, ऐसा कहा ये भी सम्यक्त्व का ही महात्म। क्या बोला? ये किसका महात्म है? सम्यक्त्व सम्यक का। तो सम्यक्त्व मतलब कि वो सिद्ध भगवान के भी ज्ञान में निरंतर मैं ध्रुव हूँ परिपूर्ण, मैं ध्रुव हूँ परिपूर्ण। ज्ञान श्रद्धा में सदा विश्वास कि मैं ध्रुव हूँ परिपूर्ण, ये इसके बल पर अनंत काल तक सुखी है। ये सम्यक दर्शन का महात्म है। ये गाथा यहाँ पे ये कहते, एफर्ट करेगा ज्ञान, परंतु उसको नाम तब मिलेगा जब श्रद्धा सम्यक होगी। इसमें बहुत सारे पहलू निकल के आते। प्रदीप भाई कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं दीदी, आपने यही बराबर बात बताई कि हम्म। अ, जब आत्मानुभूति है तब तो ये जीव को साक्षात्कार हुआ कि मैं भगवान स्वाभाविक भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा हूँ। तो फिर भी जब उपयोग नहीं है, फिर भी ये शुद्ध परिणति तो चलती है। ये शुद्ध चल परिणति के कारण उसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सदा ही रहता है। बराबर। बराबर। हाँ जी। अब देखो, अब करणान योग से देखो आप, जैसे किसी का सम्यक दर्शन मलिन हो जाए, मिथ्या दृष्टि हो जाए, है ना, करणान योग से बोलेंगे दर्शन मोहिनी का उदय आ जाए, है ना, अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, चौथे गुणस्थान से गिरकर पहले में आ जाए। अब पकड़ना थोड़ी बात को है, तो जो उसका ज्ञान है जितना सूक्ष्म है वो कुछ खत्म हो जाता है, नहीं वही का वही ज्ञान बना रहता है। अब लेकिन सम्यक दर्शन छूटने के कारण अब वही ज्ञान अज्ञान नाम पा रहा है वापस। नहीं। अब हम्म, सम्यक ज्ञान नहीं रहा, अज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। समझ में आई बात? जी देखो, दीदी। कोई जैसे कोई मुनिराज है, समझना बात समझने की है। सम्यक दर्शन के महत्व की बात चल रही है, इस पॉइंट को पकड़े रहना। जैसे कोई मुनिराज है, भावलिंगी अपन कहते हैं 11वें गुरु स्थान से भी गिर जाते, है ना, ऐसे रेयर कोई गिरते हैं। गिरते हैं तो गिरते हुए उसी क्रम से जिस क्रम से चढ़ते हैं ना उसी क्रम से गिरते हैं। ऐसे सीधे कोई नहीं गिरता है। 11वें से 10वें में आएंगे, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, 8वें से 7वें में, 7वें से 6वें में, फिर रुक जाएंगे 6वें में, फिर रुक जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप पड़ेगा, फिर वापस चढ़े जाएंगे। समझ में आ रही? ऐसे 11वें से गिरने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा मिथ्या दृष्टि हो जाए। 5वें में आके रुक जाए, फिर वापस चढ़ चढ़ जाए, चौथे में आके रुक जाए, लेकिन गिरेंगे ऐसे क्रम से। हरी बात समझ में? अब मान लिया कोई पहले ही गुण स्थान में आ, कोई 6वें से गिर के आ गया,
या कोई 11वें से गिर के आ गया, कोई पहले गुण स्थान में आ गया। पॉइंट पकड़ना। तो पहले गुण स्थान में आते से ही वो क्या हो गया, चारित्र पूरा मिथ्या चारित्र। तो क्या पहले गुण स्थान में आते से सबसे पहले कपड़े पहनेंगे, पीछे का नहीं मंडल छोड़ेंगे? नहीं देखो बहिरंग वैसा का वैसा बना रहेगा, बहिरंग में ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। ज्ञान में कितनी गाथाएं, टीका, कितना कितना क्षयोक्षम होगा, वो कुछ जीरो थोड़ी हो जाता। क्षयोक्षम उतना का उतना ही। और बाहर में नग्नता है तो नग्नता उतनी की उतनी, वैसी की वैसी। अणुवृत्ति है तो अणुवृत्ति वैसा का वैसा। अन्य अनित्य पक्ष का त्यागी है तो वैसा का वैसा। ऐसा थोड़ी कि मिथ्या दर्शन हो गया तो खाने लगा रात में तुरंत के तुरंत, और फिर कल सम्यक दर्शन हुआ तो कल फिर छोड़ दिया। इतनी जल्दी जल्दी बाहर की चीजें नहीं पलटती पलटती, परंतु मिथ्या दर्शन होने पर अंतरंग में ये मिथ्या सम्यक वो चारित्र। ये किसका बल है? ये श्रद्धान का। वो पूरा ज्ञान, वो पूरा ज्ञान वापस मिथ्या ज्ञान नाम पाए। वो बाहर में मुनि दशा 28 गुण मिथ्या चारित्र नाम पाएंगे। क्यों? बंद चालू हो जाएगा। मिथ्या दर्शन होते से ही अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा, उन दोनों के होते से ही वापस सारे बंद चालू। ये परिणामों की विचित्रता। दीजिए एक इसलिए प्रश्न है। महात्म किसका है? महात्म है सम्यक दर्शन का। ये गाथा ऐसा क्यों है? सम्यक दीदी दर्शन है तो ज्ञान चारित्र दोनों सम्यक। दीजिए एक प्रश्न है। और सम्यक दर्शन नहीं है, एक मिनट, तो ज्ञान और चारित्र दोनों में। ठीक ठीक, बोलिए। दीदी जब सम्यक दर्शन होता है पहली बार, तो अपूर्व आनंद का अनुभव होता है, तो उनको पता चल जाता है कि सम्यक दर्शन हुआ, कोई बराबर। अपूर्व बात हुई। पर जब गिरते हैं, जैसे चौथे से या ऊपर के गुण स्थानों से नीचे गिरे, मिथ्यात्व में आ गए पहले में, तब उसका तो पता चलता नहीं इनको। तो वो तो उनकी चर्या जो समय तो की थी वो तो चलती रहेगी। वही तो कह रहे हैं कि हम्म, बहिरंग इतनी जल्दी नहीं बदलता। और सुनो, जो भी कोई गिरता है ना, देखो ऐसा समझना, बात है तो ये बहुत सूक्ष्म है। ऐसा देखा जाए तो केवली ज्ञान गम है। हम्म, अपन तो चर्चा अनुमान से ही कर सकते हैं, वही। या पहले ऊपर विद्वानों से सुना है वहां से बात कर सकते हैं। अपना ज्ञान तो ऐसा है नहीं कि अपन उतनी बात को अपन अपनी तरफ से कह सकें। ये तो सब बहुत सूक्ष्म परिणाम है और केवली ज्ञान गम्य परिणाम। हम्म, लेकिन जो विद्वानों से अब तक सुना पड़ा है उसके बल पर और अनुमान के बल पर लॉजिकली अपन ये बात कह रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कि जैसे कभी भी गुणस्थान गिरता है ना, तो वो सीधे तीव्र कषाय में नहीं आती, मंद कषाय में ही आती। हम्म, कभी भी तीव्र कषाय में डायरेक्ट नहीं आती। अनंतानुबंधी की भी मंदतम कषाय होगी, अप्रत्याख्यान की मंद ही कषाय होगी, है ना? एक हम्म, बात। दूसरी बात, ऐसे देखा जाए तो उस जीव को 15 दिन के बाद आत्मानुभूति हो रही है, मान लिया पंचम गुण स्थान वर्ती है, 15 दिन के बाद। तो हम्म, 15 दिन का जो अंतराल है ना, हम्म, समझने की कोशिश करना। हम्म, 15 दिन का जो अंतराल है, उसके बीच टाइम है, उस टाइम में तो शुभ अशुभ भाव चल ही रहे थे पहले से ही। हम्म, right। पहले से ही चल रहे थे शुभ अशुभ भाव हम्म, तो। हम्म, अब वो आत्मानुभूति 15 दिन से टाइम बढ़ गया और गुण स्थान मान लिया गिर गया। तो गुण स्थान गिरा तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा गुण स्थान गिर चुका है, मैं चौथे में आ चुका हूँ? पॉइंट पकड़ना। हम्म, कि 15 दिन के बाद तो वैसे ही आत्मानुभूति हो रही थी हम्म, और शुभ अशुभ भाव हो ही रहे थे, पहले भी हो रहे थे। हम्म, हम्म, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हम्म, ऐसा। तो ये सारे परिणाम बहुत सूक्ष्म परिणाम है। इसीलिए आप यदि
मोक्षा प्रकाशक जी में देखेंगे तो टोडरमल जी ने ये कहा है कि लिंग पूज्य है। अब मान लिया संघ में 20-25 मुनिराज हैं और आचार्य परमेष्ठी बहुत सूक्ष्म ज्ञानी है, और उनको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, इनका गिरस्थान गिर गया, ऐसा पता चल रहा है। तो बार बार सीनियरिटी और जूनियरिटी बार बार होएगी, समझ में आई बात। और ये वाली बात का यदि पूरे संघ में पता चल जाए, अरे ये तो मिथ्यात्व में चले गए, ये तो सुबह चले गए मिथ्यात्व में, अच्छा शाम को वापस आ गए, तो हौच पौच हो जाएगी संघ में पूरी। समझ में आ रही बात। तो जो बाहर से जिसके निरति 4-28 गुण पढ़ रहे हैं, जो दीक्षा में जो जैसा सीनियर है, जो जैसा जूनियर है, उस लिंग से पूरा व्यवहार एज इट इज चलता है। और बीच बीच में अंदर अंदर में कभी किसी मुनिराज का कोई स्थान गिरेगा, कभी किसका गिर गया, कभी कोई चढ़ गया, कोई नीचे गिर गया, कोई ज्यादा गिर गया, कोई कम गिर गया, ये सब चलता रहता है, परंतु उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। और ना ही किसी के बस की बात है छदमस्त के कि वो घड़ी घड़ी ये पता लगा ले। बाहर से तो क्या दिखाई देगा, शरीर, शरीर की क्रियाएं, ये शरीर की क्रिया तो आत्मा नहीं है, वो तो अमूर्तिक परिणाम है। वितरागता तो अमूर्तिक है, सम्यक दर्शन अमूर्तिक है। अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप पता कर सकते हो अभी हमारे सम्यक दर्शन है कि नहीं? सकते बोलो नहीं कौन कर सी पर क्रिया से पता चलेगा? पता नहीं चल सकता। कोई नहीं। किसी को नहीं पता लगा सकता हम्म, स्वयं को है खाली। ऐसा। और स्वयं का भी गिर जाए तो इमीडिएट उसे भी नहीं पता चलता, नहीं चलेगा, हाँ जी। उस जीव वो को भी नहीं पता चलेगा। जब होता है तभी पता तेरी चलता है सूक्ष्मता केवल। है, आई बात ख्याल में, ऐसी बात है ये। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इस सम्यक्त के होने पर जो विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान उत्पन्न होता है सम्यक बन पर, इसलिए सम्यक दर्शन का बहुत महात्म है। और वो सम्यक दर्शन जीवादि 9 पदार्थ या 7 तत्व के श्रद्धान पूर्वक ही होता है। इसलिए इसलिए साधन साध्य के अकॉर्डिंगली 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान साधन है और भगवान आत्मा साध्य है। इस साधन के बिना आप भगवान आत्मा हूं ये जान नहीं सकोगे, वेद विज्ञान कर नहीं सकोगे। इसलिए कहीं कहीं उनके श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, जब भी प्लूरल की बात आए, है ना, तो क्या समझना कि ये व्यवहार सम्यक्त की चर्चा है। और जहाँ एक जीव आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, तो ये समझना ये निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा। ये अब आपकी खुद की जिम्मेदारी, और हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है। जैसे अपने संस्कृत अपने को तो आती नहीं है, जैसे ये चर्चा चलती है ना, पार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये संस्कृत के अकॉर्डिंगली ये सिंगुलर का वाक्य है, ये 7 तत्वों का वाक्य नहीं है ये। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन अर्थात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। एक 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 के, वो एक कौन, जीव, जीव के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। मैं आत्मा हूं ऐसे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। और ये सम्यक दर्शन प्रयोजन भूत 7 तत्वों के श्रद्धान पूर्वक होने से 7 तत्वों के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा जाता है।
बोलो, कोई क्वेश्चन है? क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं है? दीदी यदि बहुवचन कहना होता तो कहना पड़ता श्रद्धानी, श्रद्धानम, श्रद्धानव, श्रद्धानी। एक वचन, दो हाँ, वचन, बहुवचन। बराबर। ठीक है। ये ऐसे जो गुण स्थानों का जो उतार चढ़ाव जो बताया, तो इसमें ये एक अंतर्मुहूर्त के अंदर ही ये सब चलती रहती है प्रक्रिया। नहीं, कभी भी हो सकता है। कोई एक महीने तक सम्यक दृष्टि रहा, और अच्छा, उसके बाद मिथ्या दृष्टि हो गए। एक साल अच्छा, तक हो गए, फिर 2 भव के बाद वापस सम्यक दर्शन हुआ। अच्छा, इस कुछ भी तरह हो से। सकता है। तो कोई भी, हाँ, हाँ, कोई भी समय। ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक है। जैसे शेर के सम्यक दर्शन की बात है ना, शेर के सम्यक दर्शन की, तो शेर से पहले 2 भव पहले, अभी देख लेना, मैं भूल जाती हूँ ये सब, है ना। वो सम्यक दर्शन दृष्टि हो चुके थे, शेर की पर्याय से पहले सम्यक दर्शन हो चुका था, छूट गया, और फिर वापस शेर की पर्याय में जो सम्यक दर्शन हुआ वो प्रसिद्ध हुआ, तो उसके बाद छूटा नहीं। जैसे गौतम स्वामी की भी बात है ना, गौतम स्वामी, अभी इसी गाथा में गौतम स्वामी की बात आ रही है ना, इसी में आ रही है नीचे, ठीक है। गौतम स्वामी को अपन ऐसी मान स्तंभ देखा, अभी तो देशना भी नहीं मिली, दिव्य धनी नहीं खिरी अभी तो। गणधर हो तब दिव्य धनी खिरे, और बेगणधर अभी बने नहीं थे, तो देशना उन्हें मिली ही नहीं, और सम्यक दृष्टि हो गए। उनका भी पहले सम्यक दर्शन हो चुका था, फिर छूट गए थे, फिर देवगति में गए, वहां से लौट के आए, फिर ब्राह्मण हुए, फिर वहां से की देशना याद आई, पूर्व का सम्यक दर्शन याद आया, और फिर उसको मान स्तंभ को देखकर सम्यक दृष्टि हो, ऐसा। ठीक है। देखो, ठीक है। वीतराग सर्व के प्रणीत शुद्ध जीवादि तत्वों में चल मल अगाढ़ दोष रहित श्रद्धा, रुचि, निश्चय, और यही है, इसी है, ऐसी निश्चय बुद्धि, वह सम्यक दर्शन है। देखो क्या बोल रहे हैं, ऐसी निश्चय बुद्धि, बुद्धि तो ज्ञान की पर्याय है, बुद्धि तो ज्ञान की पर्याय है। समझ में आ रही है बात? ये ज्ञान प्रधान शैली में सम्यक दर्शन की बात की जा रही है, जो अपन ने पहले बात कर दी। पूरा एफर्ट करेगा ज्ञान, है ना, क्या बोल रहे हैं, यही है, इस प्रकार है, इसी ही प्रकार है, यही है, अन्य प्रकार नहीं है, तो ये काम तो ज्ञान करेगा। ये सम्यक दर्शन की बात ज्ञान प्रधान शैली से कही जा रही है, क्योंकि पूरा एफर्ट ज्ञान करता है। और देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, ऐसी निश्चय बुद्धि, कैसी निश्चय बुद्धि, यही है, इसी प्रकार है। श्रद्धा नहीं जानती है ऐसा कि यही है, इसी प्रकार है, ये तो ज्ञान ही करता है ये काम, और इस ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो उसका नाम सम्यक दर्शन। देखो ऐसे बहुत सारे जीव कहते हैं ना, हम तो बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें तो तत्व निर्णय वो, है ना, हमें तो बहुत मस्ती चल रही है, आनंद चल रहा है, तो उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान, और उसके उसके आनंद को सम्यक चाट क्यों नहीं कह सकते? आप तो ये बोलो तो मैं सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, तो वो ज्ञान इतने एफर्ट कर रहा है, 100 पर का भेद ज्ञान, ज्ञान एफर्ट कर रहा है। जिस क्षण श्रद्धा स्वीकार करेगी, जिस क्षण ज्ञान अपने को ज्ञान रूप स्वीकार करेगा, श्रद्धा यस, वहां से सम्यक दर्शन स्टार्ट। ज्ञान बहुत है, वो बाहर के चारित्र के एंगल से देखें तो बाहर की वो नैमित्तिक क्रियाएं भी बहुत दिखाई दे, ये महिमा है सम्यक दर्शन।
ठीक है, पॉइंट पकड़ में आया। 7 तत्वों में, तो 7 तत्वों का ज्ञान कौन करेगा? ज्ञान की पर्याय बुद्धि, और बुद्धि को कह रहे हैं सम्यक दर्शन। तो बुद्धि सम्यक दर्शन नहीं है, इस बुद्धि पूर्वक सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक नाम पाता है। ये समझना सियाद बात, कोई कठिनाई नहीं है, समझने की बात है। और वह सम्यक दर्शन अभेद न से स्वरूप है। किसका स्वरूप है? आत्मा का। वह आत्मा का परिणाम है, ऐसा अर्थ है। कल बात की थी ना, आत्मा ही सम्यक दर्शन है। कल बात की थी ना, अर्थात ये सम्यक दर्शन अन्य द्रव्यों में नहीं होता, और आत्मा में ही सम्यक दर्शन है। मतलब आत्मा के आश्रय से ही होता है। आत्मा के आश्रय से मतलब मैं आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान श्रद्धान पूर्वक, वो ही कहना है। सम्यक दर्शन पर्याय है, श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। लेकिन अभेद न से, चूंकि चीनी और मिठास कोई ऐसे अलग अलग थोड़ी होते हैं। अभेद न से जो मिठास है वही चीनी है, चीनी है वही मिठास है। अभेद न से आत्मा ही सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है सो आत्मा है। ऐसा अभेद न से सम्यक दर्शन ही आत्मा है, ये अभेद न से ये वाली बात कही जा रही है। भेद दीदी न से क्या बोलेंगे? चीनी अलग है, चीनी द्रव्य है, और मिठास पर्याय है। भेद से बात करेंगे, भेद से क्या बात करेंगे? चीनी द्रव्य है, रस गुण है, और मिठास पर्याय है, ये भेद है। स्वरूप में भेद। और अभेद से देखेंगे तो उनमें कोई ऐसे भेद थोड़ी है कि कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, प्रदेश भेद थोड़ी है। तो प्रमाण से देखेंगे, अभेदने से देखेंगे, तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन ही आत्मा है और आत्मा ही सम्यक दर्शन। ये अभेद देखो बोल रहे ना स्पष्ट, अभेदने से स्वरूप है किसका? आत्मा का, कि वह आत्मा का परिणाम है, ऐसा अर्थ। अब लगाओ इसमें वापस नास्ती, सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है, शरीर का परिणाम नहीं। करो नास्ती मजबूती के लिए। अर्थात किसी शरीर की क्रिया से सम्यक दर्शन हो सकता नहीं, ये आत्मा का परिणाम। अब आत्मा का परिणाम है मतलब आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होता है। आत्मा के आश्रय से मतलब मैं आत्मा हूं, ऐसे श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है। तो अभेदने से, अभेदने से ज्ञान कहो आत्मा कहो, आत्मा कहो ज्ञान की बात है। ऐसे अभेदने से आत्मा कहो सम्यक दर्शन कहो, सम्यक दर्शन कहो आत्मा कहो, एक ही बात। आत्मा कहो चारित्र कहो, चारित्र कहो आत्मा कहो, एक ही बात है। तो दीदी इसको बोलो। ऐसा कह सकते हैं कि श्रद्धा तो हर समय ज्ञान को फॉलो करती है। जैसा ज्ञान कहता है, जानता है, श्रद्धा अपने को बिल्कुल वैसा को सही मानती है हर समय। तो बराबर प्रत्येक समय फॉलो करती है। तो जब ज्ञान अपने को ज- आत्मा रूप जाना कि मैं ही आत्मा हूँ, वो ट्रिगर है। उस समय श्रद्धा ने जैसा फॉलो किया, वही सम्यक दर्शन होने का मोमेंट है, वही समय है। तो बराबर वो बराबर ट्रिगर। बराबर। अब देखो क्या है कि जैसे जैसे ज्ञान में अपन कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल अप्रोच करो। अब हम ज्ञान में बार बार ये जिनवाणी से पढ़ रहे सुन रहे, क्या परद्रव्य मेरे लिए कोई इष्ट नहीं होता, परद्रव्य मेरे लिए कोई अनिष्ट नहीं होता। वो बाहर में जिनको इष्ट अनिष्ट कहा जाता है उनके परिणमन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान विचार कर रहा है मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। श्रद्धा वैसा विश्वास कर रही है मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। तो करणान योग से बात करें तो ऐसी कंडीशन में मोह गलता जा रहा है, गल रहा है, गलते 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 तो टूटेगा। तो वो हर पर्याय किधर जा रही है? सम्यक्त की ओर। कब? जब आगम पूर्वक आपका निर्णय है और श्रद्धा में विश्वास है। और निर्णय नहीं है
तो हम ऐसा बोलते तो हैं, बरसों से बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, परद्रव्य कोई सुख दुख का कारण नहीं होता, और सुख दुख का कारण लग ही रहा है। तो उस कथन से कुछ बात नहीं बनेगी, कुछ बात नहीं बनेगी। अब उस श्रद्धा में विश्वास आ रहा है, नहीं कोई मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं, ज्ञान उस बात को स्वीकार कर रहा है, इसके नाम तो निर्णय है। हम्म, और निर्णय पूर्वक निश्चिंता कहते हैं ना, तो निश्चिंता का ही अर्थ ये है कि अनंतानुबंधी भी हीन होती जा रही है, टूटने वाली है। वो भी हीन होते जा रहा है, टूटने वाला है। आगम के अनुरूप आपका ज्ञान काम कर रहा है, right, बिल्कुल दृढ़ विश्वास है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, परद्रव्य से मेरा कुछ भी नहीं होता, मैं ध्रुव हूं, मतलब ध्रुव हूं। कोई मुझे कांच का टुकड़ा कहे, कहता रहे, कोई मुझे जन्मने मरने वाला कहे, कहता रहे, मैं तो चैतन्य ही रही हूँ। अब ये मोह गलेगा, गलेगा, टूट जाएगा। अब ये सारे काम एक समय में होंगे, कितने सारे काम एक समय में होंगे मालूम है। इधर तो ज्ञान स्वभाव सन्मुख होगा, तो स्वानुभूतिया वर्ण का कर्म का जो उदय चल रहा था ना, उसका क्षय होगा। इधर श्रद्धा में विश्वास होगा, दर्शन मोहिनी का अभाव होगा, उधर चारित्र की प्रणति स्वरूप अनंतानुबंधी का अभाव होगा, उधर उधर वीर गुण की सम्यक पुरुषार्थ प्रकट होगा। हम्म, इतने सारे काम एक साथ होंगे, हाँ जी, अनंत गुणों की आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, और ज्ञान उस आनंद को वेदन करता होगा। इतने काम एक साथ होंगे, करणानीय कर्म में कर्मों का काम चलेंगे, जीव में जीव का काम चलेगा, निमित्त निमित्त रूप से उपस्थित होगा, उपादान उपादान रूप से हो। एक काम थोड़ी होगा बस, बहुत सारे काम एक साथ होंगे, मुझे कुछ उसका नहीं नाम करना, सब मुझे उनमें कुछ नहीं करना, वो अपने आप कार्य होते रहेंगे। ज्ञान। ज्ञान की तरफ से कहेंगे ना, तो ज्ञान स्वीकार करता है, अपने आप को ज्ञान स्वीकार करता है। बुद्धि, बुद्धि कह रहे हैं ना, यही है, इसकी प्रकार है, ऐसी बुद्धि, और सम्यक दर्शन प्रकट। चार की प्रणति भी स्वरूप में स्थिर हो गई, सम्यक पुरुषार्थ भी हो गया, ऐसे। ठीक है, बोलिए। दीदी एक स्मॉल क्वेश्चन, आपने जो हम्म, कहा कि श्रद्धा है ये ज्ञान को फॉलो करती है, तो ये जीव को हम्म, लेकर हुआ, क्योंकि श्रद्धा ने हम्म, यहाँ आविष्कार दे दिया। तो हम्म, जब जब ये समय से गिरता है, तो उसमें हम्म, किस तरह से ये केमिस्ट्री समझना, ये ज्ञान श्रद्धा की हर समय की पर्याय देखना। जब ज्ञान ने निर्णय कर दिया और श्रद्धा ने उसने वरमाला दे दी, तो फिर हम्म। तो प्रकट हो गया, तभी ये गिरने की प्रक्रिया किस तरह से हुई, किस तरह हाँ, से देखो, ज्ञान और श्रद्धा गिरी। बराबर, अपन ने ये वाली बात कर ली ना अभी, कि ऐसा इमीडिएट कोई चेंज आपको न चारित्र में दिखेगा, न क्षोभ पूरा जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है सात तत्वों के नाम ही भूल जाएगा, सात तत्व की परिभाषा भूल जाएगा, सात तत्व का स्वरूप ही भूल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ज्ञान में। हम्म, और अणुव्रति महाव्रति हो, शरीर की वो क्रियाएं चलती हो, शुभ भाव ऐसे चलते हो, उन शुभ भावों में कुछ फेर फार हो जाएगा। एग्जाम्पल दे दिया ना, चलो आज सपना आलू खाएंगे, मिथ्या दृष्टि हो गए हमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब इसका इसका आंसर सूक्ष्मता से दो जगह से मिलेगा। निमित्त की ओर से बोलेंगे, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, सब मिथ्या दृष्टि हो, अनंतानुबंधी का उदय आया, मिथ्या दृष्टि हो, कर्म साथ निमित्त सापेक्ष। उपादान से बोलेंगे, तो उपादान में जीव की पर्याय में उस समय वैसा ही होने योग्य उसका उपादान, हाँ बस। बराबर, योग्य, बहुत सुंदर। हम्म, दोनों उपादान से निमित्त। और अभी योग्यता भी है। आनंद करने की बात क्या है, अभी भी आनंद करने की बात है, ध्रुव दृष्टि। हम्म, अभी भी आनंद करने की बात क्या है, ध्रुव दृष्टि। पर्याय बराबर। चढ़ी थी,
पर्याय गिरी थी, ना मैं चढ़ा था ना मैं उतरा था, मैं तो जो हूँ अभी भी वैसे। बहुत सुंदर दीदी, थैंक और इसी बल पर वापस चढ़ जाएगा, यू। ध्रुव के ही बल पर वापस चढ़ जाएगा। कौन पकड़ में आया? बराबर दीदी, आपने जो जो विवक्षा बताई, ये निमित्त और उपादान दोनों की दृष्टि से, निमित्त की दृष्टि से हम व्यवहार से समझ सकते हैं, लेकिन ये उपादानगत योग्यता ऐसी ही आई तो वो गिर गया। लेकिन उसका एक ही कारण तो यही है कि आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि मेरी ध्रुव शक्ला में हम करना है। बस अब इसलिए हम्म, वो इसीलिए वापस वापस सम्यक को प्राप्त करेगा, वापस अनुवृत्ति भावृत्ति हो जाएगा, वापस मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक इसलिए एक ध्रुव दृष्टि वही सम्यक दर्शन है और वही अनंत काल सुखी रहने का कारण है। अभी अभी सुखी होने का कारण भी वही है, सम्यक्त्व के अभाव में भी सुखी होने का कारण भी यही। बोलो सम्यक दर्शन नहीं है, मैं सम्यक दर्शन हो गया, मेरे में तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे में क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। बराबर। तो बाबू जी ने तो कितना बोला है ना कि सम्यक दर्शन की पर्याय में सम्यक दर्शन के लिए स्थान नहीं। सम्यक दर्शन ने अपना कोना 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 ध्रुव के लिए खाली करके रखा है। यहाँ पे ध्रुव ही रहता है और कोई रहता ही नहीं, रह ही नहीं सकता। और विश्वंभर आदि की जो पर्याय हैं वे क्रीम पाउडर लगा के आएंगी, तुम उन पर रीझना नहीं, ध्रुव ही रीझने लाए। क्या बोला? विश्वंभर ने जरा मोक्ष की पर्याय कैसे आएंगी? क्रीम पाउडर लगा के आएंगी, उन पे नहीं रीझना। क्या? सकल ज्ञायक देव रीझे, जिसके ऊपर मैं ऐसा ध्रुव हूँ, ज्ञायक भाव हूँ जिसके ऊपर सकल देव रीझे और अभी भी रीझेंगे और अनंत काल तक रीझे रहे, ऐसा ध्रुव मैं हूँ। कितनी गजब की बात। ठीक है, शेष चर्चा। जिनके ज्ञान से सूझे डूबालू, सोवाणी मस्तक नंद सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग वही जिनवाणी माता। जय हो। कल बहन जी आपका प्रश्न कल ले लेंगे, है ना? जय हो। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।